अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको डाइजेस्टिन कैप्सूल पर रिव्यू दूंगा जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेट्रोक्लोफर्माइड। मेट्रोक्लोफर्माइड डिफरेंट ब्रांड के नेम से आती है, जैसा रेगुलान है, मेग्जोलान है, डाइजेस्टिन है, लेकिन इसका जो पॉपुलर ब्रांड है डाइजेस्टिन। डाइजेस्टिन कैप्सूल पर आज मैं रिव्यू दूंगा जो 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये जो मेडिसिन है ये प्रोकाइनेटिक एंटी एमोटिक मेडिसिन है जो नाजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, उल्टियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो मेडिसिन है ये मैदा और आंतों में जो मोशन होती है इसे हमें पेरिस्टालसिस कहा जाता है। इस पेरिस्टालसिस को इंक्रीज कर देती है, ज्यादा कर देते हैं। जब ये मोशन ज्यादा हो जाती है तो मैदा में या आंतों में जो पड़े हुए खाना है वो आगे की तरफ धकेल देती है। जब ये आगे जाएगी तो वह मैदा और आंतें खाली हो जाती है और वॉमिटिंग की चांस को कम कर देती है, उल्टी की चांस को कम कर देती है ये मेडिसिन। आज मैं आपको मेट्रोक्लोफर्माइड टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट को यूजेस को देखा जाए तो ये एंटी एमोटिक मेडिसिन है जो नाजिया वॉमिटिंग को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको उल्टी आती है, किसी भी वजह से अगर आपको उल्टी हो तो इस उल्टियों को ट्रीटमेंट के लिए, इस उल्टियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे अगर आपकी सर में दर्द हो, आधे सर में दर्द हो, माइग्रेन हो, इस सर दर्द की वजह से अगर आपको उल्टी आती है, या आपने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद जो उल्टी आती है, या आपने गाड़ी में जो सफर किया इसकी वजह से कोई उल्टी आता है, या मॉर्निंग सिकनेस जैसे है सुबह उठने के वक्त, अगर जो प्रेग्नेंट खवातीन है वो सुबह के वक्त जो उल्टी आती है मॉर्निंग सिकनेस कहती है, इसमें भी दिया जाता है। डिस्पीबिया हो, हाजमा ठीक नहीं है, या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स नाम एक डिजीज है जो मैदे की जो खाना है वो वापस मुंह की तरफ आती है, खुराकी नाली की वापस आती है, इसकी खत्म करने के लिए जैसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है, इसमें भी दिया जाता है। या अगर आपको एंडोस्कोपी होने वाला है और आपकी मैदा जल्द खाली करने वाला है तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से मैदा जल्द खाली करेंगे ये मेडिसिन। तो एंडोस्कोपी से पहले भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। एट मीन ये दवाई सिर्फ और सिर्फ उल्टियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको उल्टियां किसी भी वजह से हो, आपको उल्टी आते हैं तो उल्टियां कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से उल्टियां कंट्रोल हो जाती है। अगर इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इससे सडेशन पैदा होती है, यानी थोड़े बहुत आराम आ सकती है, नींद आ सकती है इस मेडिसिन के इस्तेमाल से। साथ ही डेजीनेस भी पैदा कर सकती है, वर्टिगो, सर में चक्कर भी पैदा कर सकती है, पेट में दर्द भी काज कर सकती है ये मेडिसिन, लेकिन रेयर केसेस में बहुत ज्यादा नहीं। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन 5 से 10 मिलीग्राम एवरेज जो डोज है और 10 मिलीग्राम दिन में 2 दफा इस्तेमाल करना होगा। खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के बाद दिन में 2 दफा। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।